कि अल्लाह की बंदगी भी भला अल्लाह की याद से गाफिल करती है। जी हाँ, अल्लाह की बंदगी भी अल्लाह की याद से गाफिल करती है। जो इबादत, जो रियाजत, चाहे वो तस्बीह हो, चाहे कुरान मजीद की तिलावत हो, चाहे वो मस्जिद हो या फिर मस्जिद में अदा की जाने वाली नमाज हो, अगर उसमें तेरी बीबी तेरी दुनिया, ना तेरे औलाद तेरी दुनिया, ना तेरे माल तेरे कारोबार, ना ये कुछ भी तेरी ये दुनिया नहीं है, जो शय तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, तुझे अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे, तेरे दिल में अल्लाह के जिक्र से तुझे गाफिल कर दे, तेरे दिल में अल्लाह का जिक्र सरायत ना करे, वो हर शय तेरी दुनिया है। जो शय तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे, वो दर हकीकत तेरी दुनिया है। ये हमारे सरकार गौहर शाही की तालीम, तरबियत हम गुलामों को बताती है, सिखाती है। अगर तुझे अल्लाह के याद से जो शय गाफिल कर दे, चाहे वो मस्जिद ही क्यों ना हो, जो तस्बीह तू हाथ में पढ़ रहा है, अगर वो तस्बीह तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, जो कुरान मजीद तू जिसकी तिलावत कर रहा है, वो कुरान मजीद की तिलावत तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, तो ये बंदगी भी तेरी दुनिया है। वो मस्जिद, जिस मस्जिद को तू जाता है 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए, वो तस्बीह जो तू हाथों पे लेकर तस्बीह पढ़ता है, जिसमें अल्लाह का जिक्र तू करता है, जो कुरान मजीद की तिलावत जो तू करता है, वो कुरान मजीद, वो तस्बीह, वो नमाज, वो मस्जिदें अगर तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, तो दर हकीकत ये तेरी दुनिया है। ये रब की बंदगी आप भला सोचने वाली बात है कि अल्लाह की बंदगी, तस्बीह के बारे में मैंने बोल दिया, कुरान मजीद की तिलावत के बारे में मैंने बोल दिया, मस्जिद नमाजों के बारे में मैंने बोल दिया। अब आप सोचोगे, हैरान होगे कि ये क्या मैंने बोल दिया, कि अल्लाह की बंदगी भी भला अल्लाह की याद से गाफिल करती है। जी हाँ, अल्लाह की बंदगी भी अल्लाह की याद से गाफिल करती है। जो इबादत, जो रियाजत, चाहे वो तस्बीह हो, चाहे कुरान मजीद की तिलावत हो, चाहे वो मस्जिद हो या फिर मस्जिद में अदा की जाने वाली नमाज हो, अगर उसमें तेरे अंदर अहंकार पैदा कर दिया, तेरे अंदर रियाकारी पैदा कर दी, तेरे अंदर दिखावे पैदा कर दिए, तुझे नामो शोहरत के लिए तूने अगर वो इबादत, वो रब की बंदगी की, तो वो भी इबादत तेरे लिए तेरी दुनिया है। तुझे रब से तुझे उसने गाफिल किया, तुझे जो भी तूने अदा किया रब की बंदगी, चाहे तस्बीह, चाहे कुरान मजीद की तिलावत या नमाजें भी तूने अदा की, या मस्जिद की तामीर ही तूने की, और तेरी नियत इन्नमल अमालु बिन नियत, अगर तेरी नियत ये रही कि लोग हमें बड़ा समझें, लोग हमें कुछ जाने, लोग हमें पहचाने, तेरे अंदर रियाकारी पैदा हो गई ये अमल करने के बाद, ये बंदगी करने के बाद, तो दर हकीकत तुझे याद इलाही से, तुझे तेरी ये नेक अमल, तेरी ये इबादत, तेरी बंदगी, तुझे हकीकी याद इलाही से तुझे गाफिल किया। तेरी ये नेक अमल, तेरी ये बंदगी, तेरी ये तस्बीह, तेरी ये मस्जिद की तामीर, तेरी ये 5 वक्त के नमाज, तुझे हकीकी याद खुदावंद ताला से तुझे गाफिल किया, तेरे दिल से याद इलाही को दूर किया, तेरे अंदर रियाकारी पैदा किया, ये रब की बंदगी, तेरे अंदर अहंकार पैदा किया, तेरे अंदर दुनिया की लालच, दुनिया की ख्वाहिश पैदा किया, तो दर हकीकत ये बंदगी भी, ये इबादत, ये रियाजत भी दर हकीकत तेरी ये दुनिया है। जो तुझे याद इलाही से दूर कर दे, वो इबादत भी तेरे लिए तेरी दुनिया है।
और सरकार गौहर शाही की तालीम और तरबियत हम गुलामों को ये सिखाती है, ये बताती है। सुभान अल्लाह, सरकार की तालीम और तरबियत ऐसी है हमारे कि वो तालीम सरकार गौहर शाही की ये बताती है कि तू अगर पूरी दुनिया के मजमे में तू खड़ा है, तू पूरी दुनिया के मेले तमाशे में खड़ा है, अगर तू पूरी दुनिया के मजमे में खड़ा है, दुनिया के मेले तमाशे में खड़ा है और अल्लाह की याद से तू गाफिल नहीं है, तेरे दिल में अल्लाह की याद, अल्लाह की जिक्र बसी हुई है, तू अल्लाह की याद से गाफिल नहीं है, तो तू दुनिया में नहीं है। समझ में आ रही है बात कुछ? सरकार गौहर शाही की तालीम ये भी बताती है कि तू अगर पूरी दुनिया के मजमे में है, बहुत बड़े मेले में है, तमाशे में है और उस जगह पे तू अल्लाह की याद से गाफिल नहीं है, जिक्र इलाही से गाफिल नहीं है, तो दर हकीकत तू दुनिया में नहीं है, तू दुनिया में नहीं है। लोगों को लगेगा कि तू इस सरजमी पे चल रहा है, लोगों को लगेगा कि तू इस सरजमी पे सांस ले रहा है, लोगों को लगेगा कि तू दुनिया के मजमे में है, लोगों को लगेगा कि तू दुनिया के मेले में है, पर तू इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि तू याद इलाही से गाफिल नहीं है। ऐसे बंदों के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मेरे कुछ चहीता पसंदीदा बंदे हैं जो सोते जागते उठते बैठते हत्ता के करवटों के बल खरीद फरोख्त करते मेले तमाशे में रहें, किसी भी जगह रहें, वो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। वो कौन है? अल्लाह के चहीते नेक बंदे जो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं, यानी कि याद इलाही में है, यानी कि हर वक्त दिल में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद बसाए हुए हैं। वो दुनिया में हैं पर वो दुनिया में नहीं है, जिस्म दुनिया में है पर उनकी तवज्जे, उनके तसव्वुर, उनकी दिल अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की याद में, दर हकीकत वो दुनिया में नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझना, अपने सोच, अपने ख्यालातों को बदलना जरूरी है। सरकार गौहर शाही की तालीम भी यही हमें सिखाती है, बताती है कि तू दुनिया में रह, बीवी बच्चे कारोबार संभाल, पर एक चीज तू ले ले, वो है इसमें जात अल्लाह, अल्लाह का जिक्र, जिससे तेरे दिल में पाकीज़गी, तहारत आ जाए, तेरे दिल में याद इलाही उतर जाए, अल्लाह का जिक्र उतर जाए, तू कुरान के मुताबिक फिट आ जाए। कि जैसा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो सोते जागते उठते बैठते करवटों के बल भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की याद में रहते हैं। तो तू कुरान मजीद के इस कलाम के मुताबिक तू फिट आ जा। ये तालीम और तरबियत सरकार गौहर शाही दे रहे हैं। तो इजाज़त जिक्र कल्ब लें और याद इलाही, अल्लाह का जिक्र अपने दिल में उतारें, क्योंकि सरकार गौहर शाही की तालीम तरबियत ही यही है कि तू अपनी बीवी बच्चों परिवार के साथ रहे, नमाज रोजे हज ज़कात जो तू करता है जिस्मों से कर, लेकिन दिल जो है वो अल्लाह के लिए खाली कर, अल्लाह की याद में उसको लगा, उस दिल में अल्लाह का जिक्र बसा। यही सरकार की तालीम है। तो कौन कौन से मेरे भाई हैं जो सरकार गौहर शाही से जुड़ना चाहते हैं और ये तालीम, ये तरबियत, इजाज़त जिक्र कल्ब लेना चाहते हैं? जिन्हें लेना है नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कांटेक्ट करें, राब्ता करें और इजाज़त जिक्र कल्ब हासिल करें और चंद तरीके सीखें कि किस तरह दिल में अल्लाह का जिक्र उतारा जाता है। आज के लिए मेरा गुफ्तगू यहीं तक है। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।